तुम्हारे ज़रे असर बहरोबर गरीब नवाज, तुम्हारे ज़रे असर बहरोबर गरीब नवाज। मालूम था वादे से मुकर जाओगे तुम भी, मालूम था तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। दोस्तों आदाब, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। इस वक्त सूफ़ी सिंगर नगमा निज़ामी मेरे साथ मौजूद हैं। नगमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बोल इंडिया न्यूज़ में और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए शुक्रिया। सूफ़ी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपकी जर्नी से मैं चलूँगा कि आपका होम टाउन बिहार है और अभी हम बैठे मुंबई पे हैं, तो बिहार से मुंबई तक का सफ़र कैसे तय किया आपने? बिहार में मैं वहाँ थी तो मैं जागरण वगैरह करती थी। पहले तो मैं पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई के बाद फिर मैंने जागरण वगैरह, वहाँ पे तो ज़्यादा जागरण ही चलता है तो वहाँ जागरण वगैरह करती थी। फिर उसके बाद समझ में मतलब वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर मैं यहाँ आई। यहाँ आने के बाद में मेरे जो उस्ताद हैं मनोहर राय जी, उनके पास मैं कुछ दिन तालीम ली। उसके बाद जहाँ भी शो करती थी वहाँ लोग मतलब फरमाइश करते थे कि आप सूफ़ी गाओ, तो फिर मुझे सूफ़ी उस्ताद जी मिले, मुनव्वर मासूम खां साहब जी, जो कि वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सिंगर हैं, बहुत अच्छे फ़नकार हैं। उनके बहुत सारे शागिर्द हैं फीमेल, जिनके अच्छे बहुत नाम है। जैसा अभी आपने बात किया जागरण की गई, बिहार पे जब आप थे तो ज़्यादातर जागरण के प्रोग्राम अटेंड करते थे, ज़्यादातर जागरण के प्रोग्राम करते थे, तो उस पे आप क्या वे पे थे, यानी बॉलीवुड या फिर गीत जो आता है उनका जागरण वगैरह पे जो गाते हैं? नहीं, मैं वहाँ बिहार के अंदर क्या है जागरण वगैरह ज़्यादा चलता है, तो वहाँ बॉलीवुड नहीं, जागरण ही मतलब भक्ति गाने। भक्ति गाने तो भक्ति गाने होते थे उधर, तो वहाँ मतलब जागरण का ही शो ज़्यादा करती थी। यहाँ मुंबई आने के बाद बॉलीवुड गाने भी गाने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे तब तक सूफ़ी का मतलब कुछ आइडिया नहीं था। तो जब मैं शो में गाना गाती थी तब लोग फरमाइश करते थे कि आप सूफ़ी गाइए, कि आपकी आवाज़ में सूफ़ी बहुत अच्छा लगेगा। कितने साल हो गए आप मुंबई पे हैं? स्ट्रगल में क्या प्रॉब्लम्स आई आपको? मुंबई जब आए तो कितना स्ट्रगल करना पड़ा इधर इस मुकाम तक आने के लिए? मुंबई में आने के बाद स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, आज भी स्ट्रगल चल रहा है। बाकी ये है कि अल्लाह का शुक्र है, पहले से बेहतर है। बहुत कुछ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसा भी आपने कहा कि जागरण पे आप अटेंड करते थे, फिर उसके बाद मुंबई जब आए तो बॉलीवुड, फिर उसके बाद जब फरमाइश आई तो सूफ़ी पे आप चले गए। अगर आपको तमिल की फरमाइश आएगी या फिर मलयालम की फरमाइश आएगी तो आप उधर ट्रैक पकड़ लेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो आता है वो कर सकती हूँ। अब मतलब बॉलीवुड गा सकती हूँ, सूफ़ी गा सकती हूँ, गज़ल गा सकती हूँ, पंजाबी भी गा सकती हूँ। अच्छा, मतलब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश ये है कि भाई जितनी भी चीज़ें मिले सब बटोरते चले जाएं। जितनी भी चीज़ मिले सारी चीज़ बटोरने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए, सूफ़ी की बात हुई, बॉलीवुड की बात हुई, सब कुछ हुई, अब पंजाबी की भी बात हो रही है। भलाई मलयालम नहीं जाएंगे लेकिन पंजाबी जा सकते हैं। मुनव्वर मासूम साहब की अगर हम बात करें तो उनके पास जाहिर सी बात है, जब आप उनके शागिर्द थे तो गंडा भी उनने बांध दिया होगा, है ना, जो शागिर्द बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि वो मतलब उनके बारे में बयान नहीं कर सकती, इतने अच्छे इंसान हैं और उससे भी ज़्यादा इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो कि उनका पूरे वर्ल्ड में नाम है। करम है उन पे ऊपर वाले का, और हमारी खुशनसीबी है कि हम उनके शागिर्द हैं। तो बोल इंडिया न्यूज़ के दर्शक आपको देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि सूफ़ी की 2 लाइन और गज़ल की अगर मैं बात करूँ, गज़ल में किसको फॉलो करते हैं आप? गज़ल में मैं किसी को फॉलो नहीं करती हूँ, मैं बस जो उस्ताद जी से जो मिलता है, जो प्राइवेट चीज़ें
वही मैं गाती हूँ। और गज़ल भी वो मैं अपने में तो खुद के लिए जी। कि चलो अगर सूफ़ी सीख रही हूँ तो उस्ताद जी अगर गज़ल सिखाते तो गज़ल भी सीख लेती हूँ, ऐसा है। तो बोल इंडिया न्यूज़ के दर्शक आपको देख रहे हैं तो उनके लिए 2 लाइन गज़ल और 2 लाइन सूफ़ी पे कव्वाली, जो भी आपके मन पसंदीदा हो। बिल्कुल बिल्कुल। आ आ आ आ आ जानता हूँ कि वो खफा भी नहीं, जानता हूँ कि वो खफा भी नहीं, कुछ दिनों से मगर मिला भी नहीं, जानता हूँ कि वो खफा भी नहीं, मार डाले न मुझको तन्हाई, मार डाले न मुझको तन्हाई, मार डाले न मुझे को तन्हाई, मेरे कमरे में आईना भी नहीं, मेरे कमरे में आईना भी नहीं, मेरे कमरे में आईना भी नहीं है और मार डाल रही है जो है वो तन्हाई है। आप सिंगल रहते हैं इधर? नहीं, फैमिली रही। फैमिली रहती है। लॉकडाउन के बीच में कुछ तन्हाई महसूस किया आपने? नहीं, कुछ नहीं, बस ऊपर वाले से कनेक्ट थे। मैं तो खुश थी कि चलो ऊपर वाले से कनेक्ट होने का मौका मिला है मुझे। इबादत की बहुत, अभी भी करती हूँ, लेकिन लॉकडाउन में ये है कि कहीं आना नहीं जाना नहीं, तो बहुत शिद्दत के साथ नमाज़ें पढ़ना, पाबंदी के साथ ऊपर वाले से। और क्या परेशानियाँ आई जिस तरीके से कि अगर हम महामारी की बात करें, जैसे आपने, मैंने ये लाइन इसलिए उठाया कि तन्हाई की आपने बात की और वाक़ई पे ये जो माहौल था, लोग अपने अपने घरों पे तन्हा थे और आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि तन्हाई के मौके में भी और साथ में फैमिली थी लेकिन फिर भी हम ऊपर वाले की इबादत करते रहे। कैसा गुजरा ये माहौल 2020 और 2021 की अगर हम बात करें कोविड की, क्योंकि आप बिहार से मुंबई पे हैं जो, और जाहिर सी बात है स्ट्रगल कर रहे हैं, तो काम नहीं, शो नहीं, कैसा? 2 साल ये बहुत ही, मतलब 2 साल में एक भी शो नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं परेशान तो सभी आर्टिस्ट हैं। अगर सबसे ज़्यादा इस कोविड से अगर किसी को परेशानी हुई है तो जो स्ट्रगल कर रहे हैं आर्टिस्ट, उनको हुआ है। तो परेशान तो हैं, बट फिर भी क्या कर सकते हैं, परेशानी दूर हो जाएगी। और क्या कहना चाहेंगे चलते चलते आप, अभी स्ट्रगल की बात हम कर रहे हैं उन आर्टिस्ट के लिए जो मुंबई पे आते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है महानगरी है, माया नगरी है, जिसे नवाज दे, एक तो अल्लाह जिसे नवाज दे और मुंबई जिसे एक्सेप्ट कर ले, है ना, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके जैसे बिहार से, यूपी से या ऑल ओवर वर्ल्ड से मुंबई पे व्यक्ति आता है, स्ट्रगल करते करते आखिरकार एक दिन वो हार जाता है और घर वापस चले जाता है, उनको क्या मैसेज नगमा निज़ामी का? मेरे तरफ से उनके लिए ये मैसेज है कि पीछे मुड़ना नहीं चाहिए, आगे बहुत कुछ है, बस वो नज़रिया होना चाहिए देखने के लिए। और परेशानी तो हर के लाइफ में आता है, मतलब हर किसी के लाइफ में परेशानी होती है, परेशानी ना हो तो कामयाबी का मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मैं ये बोलूँगी उन लोगों से कि हार कभी ना माने, ऊपर वाले पे भरोसा रखें
अपना काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया नगमा कीमती वक्त देने के लिए। और परेशानियां तो हर किसी की लाइफ में आती हैं, स्ट्रगल हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन हार नहीं मानिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले बार और बोल इंडिया न्यूज़ में आपसे अलग अलग आर्टिस्ट, अलग अलग सेलिब्रिटी से हम रूबरू आपको कराएंगे। कैमरामैन अल्तमश अंसारी के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़, मुंबई।